नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के एक ऐसे बयान की जिसने भारतीय राजनीति में खासतौर से जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उनके बीच में खलबली मचा दी है। कांग्रेस अक्सर इस तरह के बयान देकर पता नहीं कांग्रेस के नेता कांग्रेस का कुछ अर्थ बढ़ाते हैं या भाजपा की मदद करते हैं, ये पता नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो ये कि सलमान खुर्शीद का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है और भाजपा के लिए एक तरह से फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जो परसेप्शन बन रहा था, उस परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान कई बार एक तरह से दूध के भीतर नींबू डालने से काम करते हैं, यानी उसको दही बनाते हैं या फाड़ देते हैं। नर की तुलना नारायण से करना गलत है। अब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है उस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि क्या ऐसी तुलना सिर्फ हिंदू लोगों के देवी देवताओं से करना उचित है? किसी और देवी देवताओं से करना क्यों नहीं की जाती, किसी और धर्म के? मैं इसमें इस्लाम की बात भी नहीं कर रहा हूँ और क्रिश्चियनिज्म की बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्या भाजपा के नेताओं की माने तो हिंदू भगवान देवी देवता बहुत सॉफ्ट टारगेट है? इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये जो सियासी घमासान है वो कहाँ तक जाएगा, किसको कितना फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दरअसल हम करना चाहते थे इस बात से कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इसमें क्या राय है, और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा इस पर क्या कहते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले सुनते हैं भाजपा और कांग्रेस के इन दोनों नेताओं की राय। जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, और कहां सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। ये है, उन्होंने कहा हुआ राम भक्त हैं। अभी हम लोग जब उसमें थे यात्रा में मध्य प्रदेश की, तो उन्हें भगवान शिव, भगवान राम, हनुमान सबके बारे में खूब है। कांग्रेस कार्यकर्ता भरत भी हैं, हनुमान भी हैं। उनकी बातों को, जो नया प्रोग्राम है घर घर हाथ मिलाना, ये उनके जो संदेश, जो बात कही उन्होंने, जो 26 जनवरी तक समाप्त तक कहेंगे, वो सब घर घर पहुंचाना है। तो जिस तरह से पादुका लेके भरत घूमे थे, हनुमान जी ने उनकी संजीवनी ले आए थे, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता भरत और हनुमान बन के तो सब काम करेंगे, उनका संदेश घर घर पहुंचाएंगे कि महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, नफरत से लड़ना है, नफरत की दीवार को गिराना है। तो ये मैं समझता हूँ इसमें क्या बुराई है। तो हमने सुना कि लगता है पूरी कांग्रेस सिर्फ एक बयान से डिफेंसिव मोड पर आ गई है। कल तक जो कांग्रेस आक्रामक थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और भाजपाई किस तरह से उसकी थोड़ी सी मीन मेख निकालते थे, लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा में भीड़ आती उसको लेकर सभी लोग थोड़ा सा चकित जरूर थे और कांग्रेस ही बड़े आशावादी हो गए थे। लेकिन सलमान खुर्शीद का ये बयान मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाने में कंकड़ की तरह लग रहा है। आशीष जी, जो कुछ कई बार हमने देखा कि मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, और कभी कभी तो हमने देखा कि राहुल गांधी भी कई बार अपने गोल में गोल मार देते थे। तो ये जो सेल्फ गोल मारते हैं, इसको आप किस ढंग से देखते हैं कि एक व्यक्ति की तुलना, खासतौर से अब बीजेपी, मैं इसलिए इसमें दो चीज जोड़ रहा हूं कि बीजेपी इसको इसलिए मुद्दा बनाएगी क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात हो रही थी, कांग्रेस ने यह भी कहा था कि जो राम सेतु है उस पर भी उन्होंने तोड़ने की बात की थी।
तो जब आप राम सेतु और राम मंदिर पर जो आप बयान दे चुके आधिकारिक तौर पर या जो रिकॉर्ड पर है, और उसके बाद आप तुलना करें कि ये राम हो गए हैं और कार्यकर्ता उनके भरत हो गए हैं और फिर कार्यकर्ता हनुमान हो गए हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, या क्योंकि बीजेपी तो इसमें बड़ी मास्टर है, आपको या तो भाजपा के बराबर मास्टरी करनी पड़ेगी या फिर इससे थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा? क्या लगता है ये सलमान खुर्शीद का सेल्फ गोल है? देखिए, इस तरह की चीज़ों से तो वैसे भी बचने की इसलिए कांग्रेस को ज़रूरत है क्योंकि देश में या हमारे यहाँ जिस तरह के राजनीतिक सियासी हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें अगर राम या पौराणिक चरित्रों की बात होती है तो इसमें कांग्रेस का पल्ला इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि फिर लोग हिंदुत्व के मामले में दो पार्टियों को आमने सामने रख के तोलते हैं। हाँ, तुलना और उसमें बीजेपी और कांग्रेस, तो उसमें बीजेपी के नंबर आ जाते हैं ज़्यादा। और ये भी माना जाता है कि बीजेपी चाहती है कि इस तरह की चीज़ें हों तो उसे एक राजनीतिक मुद्दे भी मिले और एक राजनीतिक शरारतें भी शुरू हो सकें उसमें, क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जिस पे बीजेपी कांग्रेस हमेशा उलझ जाती है जी। तो इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को तो खासतौर पर ही संभल के चलना होगा क्योंकि कांग्रेस हिंदुत्व की पिच पे बीजेपी के सामने ठीक से खेल नहीं पाती है जी। और जहां तक इस बयान की बात है तो चूंकि ये सलमान खुर्शीद ने दिया है इसलिए भी ये तेजी से ये बयान का पूरा पोस्टमार्टम हुआ है। और हालांकि सलमान खुर्शीद ने अभी शाम को उस पर सफाई दे दी है, बावजूद भी सलमान खुर्शीद के साथ एक समस्या भी ये भी हो गई है कि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर कुछ करारी टिप्पणियां या कुछ जो भी उन्होंने तुलना की थी पिछले दिनों एक किताब में, उसमें बोको हरम का भी जिक्र किया था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको लेके वो ऑलरेडी विवाद में आ चुके थे। तो उसके बाद उनका जब ये बयान आया तो जाहिर है कि इस पर सियासत होनी ही थी। लेकिन जहां तक धार्मिक चरित्रों की बात है, लेकिन क्या सलमान खुर्शीद इतने भोले हैं कि उनको पता नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं उस पर सियासत होगी और हमको बैकफुट पर जाना पड़ेगा? देखिए, सलमान खुर्शीद तो मुझे लगता है कि काफ़ी समझदारी होना चाहिए, वो लॉयर भी हैं, पुराने नेता भी हैं, लेकिन सवाल है कि राम का जो शब्द है वो इतना संवेदनशील है इस वक्त में सियासत से जुड़कर कि वो उसको उनको समझना चाहिए कि राम को लेकर के कहाँ से प्रतिक्रिया आएगी और कैसी आएगी, तो ये उन्हें समझना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक धार्मिक चरित्रों की बात है तो इस तरह की तुलनाएं देश में बहुत पहले भी हो चुकी हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे बहुत सारे नेता हों, उनके बारे में इस तरह के कई सारे विशेषण या कई तरह की तुलनाएं हुई हैं। इवन भाजपा सांसद जो साक्षी महाराज थे उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना कृष्ण से की थी जी। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी की तरह वो नेपाल को बचाने के लिए कृष्ण की तरह भूमिका कर रहे हैं, इस तरह साक्षी महाराज ने बोला था। तो देखिए, वो सूट वहां भले हो जाए, कांग्रेस को सूट नहीं होता है और इसलिए कांग्रेस को या इस तरह के संयम की जरूरत हमेशा पड़ेगी, अभी जब तक ये स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में नहीं होती हैं या कांग्रेस अपने आप को उतना अच्छा हिंदूवादी पार्टी के तौर पर स्थापित नहीं कर पाती। जी शर्मा जी, ये जो मामला है सियासी बखेड़ा तो पैदा करेगा और ये लंबा भी चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणियों से सियासत में बहुत बचने की ज़रूरत है, और अगर बच भी ना पाए, बहुत अनिवार्य हो, तो फिर बहुत ही संतुलन की इसमें ज़रूरत है? सलमान खुर्शीद का ये बयान, जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि ये बखेड़ा कोई उन्होंने पहली बार खड़ा नहीं किया है, वो किताब लिख कर भी इस तरह के बखेड़ा कर चुके हैं। और जब वो पाकिस्तान गए थे मणिशंकर अय्यर के साथ, तब उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये भी कहा था कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करिए, इसमें हमारी मदद करो। तो ये सब चीज़ें क्या बताती है? क्या ये सेल्फ गोल के मास्टर आदमी है या उनसे चूक हो गई? देखिए, कुल मिलाकर के ये वाकई उनका बयान इस तरीके का आश्चर्यजनक है। कई बार हम अवतार का, पैगंबरों का या और जो ईश्वर का संदेश लेकर के धरती पर आते हैं उनके काम से तुलना कर ले तो बात अलग है, काम की तुलना तो हो सकती है, लेकिन व्यक्तित्व की तुलना या व्यक्तित्व को किसी मनुष्य में खोजना, ये जो है हमेशा आश्चर्यजनक रहा है और ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। फिर जैसा कि आपने 3-4 बातें सलमान खुर्शीद जी के अतीत के बारे में कही हैं, आपको अगर याद हो तो ये वही थे जिन्होंने बटाला हाउस इनकाउंटर पर कहा था आतंकवादियों के समर्थन में कि वो सोनिया जी के आंख में आंसू आ गए थे। तो कई बार कौन व्यक्ति क्या कहता है, तो चूंकि सलमान खुर्शीद जी ने ये सेंटेंस कहा है तो इसलिए जी उनकी नियत पर तो शक होगा ही। अब उन्होंने किस भाव से कहा है वो तो वही जाने,
लेकिन चूंकि उनके अतीत की जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगेगा ही। और उसका एक और कारण है, एक समूह रहा है भारत में जो कहीं ना कहीं सनातन परंपराओं के जो मानबिंदु हैं, जो प्रतीक चिन्ह है या जो आस्था का केंद्र हैं, उन पर कटाक्ष करना। सनातन धर्म के कुछ लोगों पर देवियों के एक सज्जन ने कैसे चित्र बनाए थे, हम सब उस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कई बार फिल्मों में कैसे व्यंग्य किए जाते हैं, तो मोटे तौर पर ये उसी परंपरा में देखा जाएगा। और जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से राजनीति जिस तरफ जा रही है, अब वो समय चला गया कि सनातनी लोग अपने मान बिंदुओं का जो तिरस्कार है या उन पर व्यंग है या उन पर परिहास के जो हैं उसको सह लेते थे। अब जागृति आ रही है, दूसरे लोगों की भांति वो लोग भी थोड़ा सा अब इन चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राजनेताओं को इस तरह की बातों से बचना ही चाहिए। बिल्कुल। एक बात और है शर्मा जी की, साक्षी महाराज का भी जिक्र है, और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल बात करें, साक्षी महाराज का जिक्र तो संदर्भ में है कि वो नेपाल का, जैसे कहा कि वो कृष्ण की तरह उनको बचाने जाएंगे, जैसे द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने चीरहरण से बचाया था। लेकिन आपको याद होगा कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब असम के एक लीडर ने उनको कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो आप किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। भाजपा में भी लोग मंदिर बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाने की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन जो आपने कहा कि सॉफ्ट टारगेट, अगर जैसे आपने कहा कि ये फिर इस्लाम के जो लोग हैं, जो इस्लाम के महान लोग हैं, उनसे तुलना क्यों नहीं करते, या ईसाइयत के जो महान लोग हैं उससे तुलना क्यों नहीं करते। सिर्फ आप अगर हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे तो जो अब चूंकि बात चली है तो वो फिर जाएगी दूर तक। और जैसा आपने कहा कि अब हिंदू या सनातनी उतना शांत और उतना एक तरह से सहनशील नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि बाकी धर्म बड़ा एग्रेसिव हो गए। जब लोग सर से तन से सर जुदा करने की बात करेंगे तो फिर एक प्रतिक्रिया आएगी जो कि गलत है, नहीं आना चाहिए। लेकिन जब ये बहुत सारा होगा तो कई बार परिवार में एक जो सहनशील बच्चा होता है, कई बार वो भी रिएक्ट हो जाता है। तो आशीष जी, सवाल यही है कि आपको खिलवाड़ करने के लिए, तुलना करने के लिए, चाहे वो चित्र बनाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर के अस्तित्व की बात हो, राम सेतु की बात हो, या ये सब के लिए आपको एक ही धर्म क्यों नजर आता है। कहीं सलमान खुर्शीद अपने मजहब को लेकर भी कोई राय दे सकते थे, वो ज़्यादा सटीक होती, क्योंकि जाहिर है कि हिंदू धर्म की बहुत सारी बातें सलमान खुर्शीद साहब को नहीं पता होगी, क्योंकि वो हिंदू धर्म के स्कॉलर नहीं है। इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग चर्चा में एहतियात बरत रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं करते, हम यीशु मसीह की बात नहीं करते, क्योंकि ये धर्म के, उस धर्म के माने पूजनीय है। तो बाकी लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए, मुझे लगता है। आपकी राय? ये बात तो सही है कि राजनीति में वैसे भी धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ना तो धर्म के लिए वोट लिए जाने चाहिए, ना इस तरह की कोई आश्वासन है, ना इस तरह की। ये तो आदर्श परिस्थिति तो यही है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, किसानों पे होनी चाहिए, गरीबी पे होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए। तो ये समस्या तो भारत में मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 3-4 दशकों से लगातार देखी जा रही है कि ये जो, इस पे चुनाव आयोग भी कई बार इस तरह की बातें कुछ एडवाइजरी जारी करता रहा है। हर तरह से ये बात आई है, हर तरह से आपत्तियां भी हुई हैं, विरोध भी हुए हैं, सहमतियां भी चलती रही हैं। तो ये बातें हैं और सारे ही दल अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं इसका उपयोग कहीं ना कहीं करने की अपनी बातों में। सीधा सवाल ये था जिस पर आपका सीधा उत्तर मैं चाहूंगा कि हर बार एग्जाम्पल में सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। और अगर आता है तो फिर लोग रिएक्शन में दूसरे धर्म की भी बात करेंगे जिसको लोग सह नहीं पाएंगे। जैसा कि पिछले दिनों हुआ था, भाजपा की प्रवक्ता ने कुछ बयान कह दिया और उसके बाद शुरू हो गया पूरे देश में बवाल। तो इसमें अगर धर्म की बात होती है तो उस पर बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है। और आपको धर्म की बात करनी तो फिर आप अपने धर्म की तुलना करें ताकि लोग आप पर सवाल खड़े ना कर सकें। हाँ, बात तो सही है कि धर्म की बात, मैं तो वही उसी बात को कि धर्म की बात ही किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति किसी मजहब से। लेकिन अगर आप होती है तो आप अपने मजहब का एग्जांपल दें। ये हो सकता है कि वो अपने धर्म का एग्जांपल दें, या जो अपने धर्म का है वो अपने धर्म का दे, जो दूसरे धर्म का है वो दूसरे धर्म का दे, तो वो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन मेरा तो मूल बात है, किसी भी तरह से इस तरह के प्रतीक चिन्ह या हमारे जो पौराणिक नायक हैं या जो जिन्हें ईश्वर का दर्जा है, उनको इस तरह की बातों में लाना ही नहीं चाहिए। तो सलमान खुर्शीद लाए हैं, वो अपने धर्म के किसी नायक को से तुलना कर लेते,
या ऐसा करते वैसा करते, वो जो भी करते, लेकिन कुल मिला के ऐसा करते ही नहीं, तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। और क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे बहुत समझदार हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी पढ़ी हैं, तो अगर राजनीतिक रूप से इस तरह की बातें आशीष जी उनको पता है कि अगर उनके धर्म की वो तुलना करते तो उनके खिलाफ फतवा जारी होता है। यहाँ कोई फतवे जारी नहीं होते, इसलिए सॉफ्ट टारगेट की हम बात कर रहे थे। ये मेरा कहता है। मैं रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी क्या सॉफ्ट टारगेट होने की, जैसे भारत देश ही बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट नेशन है, आप हिंदुस्तानियों को आप कहीं भी गरिया दीजिए, कुछ उनके खिलाफ कर दीजिए, हिंदुस्तानियों को विदेशों में मार दीजिए, लेकिन कोई अमेरिकन का अगर किसी देश में उसकी हत्या होती है तो वहाँ की पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि एक अमेरिकन की मौत मामूली नहीं है, भले उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, कई बार युद्ध की स्थिति तक वो पहुँच जाते हैं। लेकिन भारत भी अब सॉफ्ट नेशन से अलग हटकर थोड़ा सा बदल रहा है। आपको लगता है कि ये जो देश की तासीर में बदलाव आ रहा है, वही तासीर अब सियासत में भी आ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, सॉफ्ट और हार्ड कुछ होता नहीं, एक भावना होती है। क्योंकि भारत में पिछले 1000 वर्षों तक दूसरे आक्रमणकारियों के शासन रहे, वो सल्तनत काल रहा हो या अंग्रेजी का काल रहा हो, इस कारण यहाँ के जो मूल निवासी है, मूल संस्कृति है, मूल पंथ है, मूल धर्म है, उसके लोगों का मनोबल कहीं ना कहीं दबा हुआ था। तो उस दबे होने के कारण जिसकी मर्जी आती थी वो एक डायलॉग दे करके, एक चांटा लगा करके, एक आलोचना करके, एक व्यंग्य करता हुआ आगे बढ़कर निकलता चला जाता था और वो चुपचाप सुन लेते थे। अब कहीं ना कहीं समय में जो बदलाव आया है, लोगों में स्वाभिमान जागा है। अब सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो अपने यहाँ, उनके यहाँ पवित्र कुरान में 1,24,000 पैगंबरों का वर्णन है, उसमें से किसी एक आध प्रतीक का उदाहरण दे देते। भाई आपको अधिकार क्या है राम जी पर बोलने का और आपको भरत जी पर बोलने का? आप अपने धर्म का अधिकार देते। तो कुल मिलाकर के, लेकिन चूंकि अब सनातन धर्म में, अच्छा फिर मोटे तौर पर वो कांग्रेस के वो नेता राम जी का उदाहरण दे रहे हैं जो राम को कवियों की कल्पना मानते थे। इनके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि राम कवियों की कल्पना है। तो कुल मिलाकर के ऊपर जो व्यक्ति राम का नाम लेता है उस पर कांग्रेस को लोग सांप्रदायिक होने का आरोप लगा देते हैं और विभाजनकारी होने का आरोप लगा देते हैं। उसके बाद फिर आप इस तरह का नाम ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करें और अपने धर्म का उदाहरण दें। आपको दूसरे में क्यों आपको उदाहरण देना? किसी को अगर चित्र बनाना है तो आप अपने धर्म के लोगों के चित्र बनाइए। वो एक चित्रकार थे, वो केवल सनातनी देवियों के ही चित्र बनाया करते थे। तो ये जो स्थिति थी, अब मैं समझता हूँ इस पर समाज को भी जागृत होना चाहिए। और अगर दूसरा आपके बारे में कुछ कह देगा तो सड़कों पर नारे लगेंगे। तो कुल मिलाकर के सोचना चाहिए, जितना मान आपका है उतना मान दूसरे का भी है। आप अपने मान की हिफाजत करें और दूसरे की पगड़ी उछालें तो ये बात ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान को, खुद कांग्रेस के लोगों को इस बयान का बचाव करने के बजाय आगे आना चाहिए और उस बयान को कहना चाहिए कि उनको बयान गलत है और वापस लें। जी आशीष जी, दूसरा ये हम जो चर्चा में शुरुआत में कहा था कि क्या इसका कोई राजनीतिक माइलेज बीजेपी लेगी या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, क्योंकि अभी तो यात्रा चलने वाली है और उस यात्रा में ऐसे सलमान खुर्शीद साहब जैसे कई लोग बयान देंगे और चूंकि जुबान फिसलेगी, बयानबाजी होगी और फिर बीजेपी उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरह के बयानों से भाजपा क्या लाभ ले सकती है और कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, और उसके डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस को क्या कर सकती है कांग्रेस? आपकी राय। देखिए, ये बात तो सही है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये वाला जो प्लेइंग फील्ड है, ये हिंदुत्व वाला, या इसमें बीजेपी के सामने कांग्रेस कमजोर होती है। तो कांग्रेस को अपनी कमजोरी को समझना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि वो इस तरह के अपने नेताओं को इस तरह से एडवाइस करे कि ऐसे किसी मामले में फंसने से बेहतर है कि कोई और तरह से अपनी बातों को व्यक्त किया जाए। ये कांग्रेस को कर सकती है कांग्रेस। लेकिन ये बयान, फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जो बातें हैं, ये कई बार ऐसा होता है। मैं इसको इस मुद्दे से नहीं जोड़ रहा हूँ, एक जनरल एक बात हुई। कई बार कई चीज़ों में हम लोग भी जोड़ देते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, आजकल तुम ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि बात सियासत की है तो कांग्रेस को इसमें सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी यात्रा जो है अब ये बहुत निर्णायक स्थिति से शुरू होगी। अगर ये यात्रा से जोड़कर इसको विवाद को जो रख के चला जाएगा तो यात्रा निर्णायक स्थिति में और उस जगह पे जा रही है जहां से किसी भी प्रतिद्वंदी, कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी की भाजपा सहित बेचैनी स्वाभाविक है। तो ये
जो चीजें जब आगे जैसे जैसे चलेंगी तो ये उसमें पार्टी को अपने अंदर या उनको नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अपनी लाइन क्या है। वो एक ठोस लाइन, चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा की लाइन लेके चल रहे हैं, वो कुछ बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, तो उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। यानी सेल्फ गोल ना मारे, सेल्फ गोल ना मारे। हालांकि आपने चौका तो मार दिया लेकिन पैर से विकेट गिर गया तो आउट हो गए, रन भी नहीं मिला, और ये हिट विकेट होने जैसी बात है। लेकिन एक चीज और है कि अगर आपको मैथ्स में आपकी मास्टरी है तो आप हिस्ट्री के सवाल का उत्तर क्यों दे रहे हैं? भाई कांग्रेस को जिस विषय में मास्टरी उसी पर बात करें। जैसे अभी राहुल गांधी जी की इस यात्रा में एक बयान आ गया था कि विकृत हिंदुत्व है भाजपा का, हमारा हिंदुत्व ज्यादा अच्छा है। तो अब हिंदुत्व के मामले में आपकी मास्टरी नहीं है, आपकी मास्टरी धर्मनिरपेक्षता में है, आपकी मास्टरी अल्पसंख्यक के उसमें, तो आपको उसी पर टारगेट करना है क्योंकि आप उस पर अच्छा खेलते हैं। आप जिस पर अच्छा खेलते हैं उसमें रन बन सकते हैं, और आप दूसरे सब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसके पहले उसमें पर होमवर्क करना पड़ेगा। ये विदाउट होमवर्क अगर आप सवाल का उत्तर देंगे तो फिर कुछ का कुछ निकल आएगा। फिर लोग कहेंगे कि राम सीता कौन है, तो लोग बोल देंगे कि भाई बहन है। तो शर्मा जी, होमवर्क करने की जरूरत है इसमें। कांग्रेसी लोग हिंदुत्व के मामले में, धर्म के मामले में बिना होमवर्क किए बोल देते हैं, और उससे पूरी राहुल गांधी की जो यात्रा का एक जो श्रम है, जो वो पसीना बहा रहे हैं, उस पूरे पसीने पर पानी ये डाल देते हैं। आपका इसमें क्या कहना है कि या तो बात करें तो बहुत चतुराई से करें, बहुत कमांड के साथ करें, और नहीं है तो फिर जो आपको आता अच्छे से उसी पे करें। और हो सकता है कि आपको यही आता है कि हमको तो अच्छे भले दूध में नींबू निचोड़ना है, तो फिर आप इसी पर काम करें। आपकी राय? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि निश्चित रूप से बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर एक धारणा समाज की बन गई है कि कहीं ना कहीं हिंदू प्रतीकों को और सनातन संस्कृति को कांग्रेस के समय नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सत्य क्या है, सत्य क्या है इस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन एक आम धारणा यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसकी दिशा और धारा अलग। अगर बीजेपी ये धारणा बना दी है तो कांग्रेस इस धारणा को तोड़ नहीं पाई। नहीं, देखिए, बीजेपी ने कोई धारणा बनाने वाला नहीं है जी। आप अगर देख लेंगे तो मुझे एक बात बताइए कि जब अंग्रेजों की सरकार थी और उन्होंने जब आंतरिक असेंबलियों के चुनाव कराए तो मुस्लिम लीग को विशेषाधिकार देने का कांग्रेस ने समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? वहां एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा, भारत विभाजन के समय शरणार्थियों को लेकर के जो निर्णय लिए गए हैं, या अगर उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था तो आपने 55 करोड़ रुपया जो जारी किया है, वो जो होते होते फिर कुछ माइनॉरिटी को विशेषाधिकार, तो माइनॉरिटी को अगर विशेषाधिकार हैं तो कश्मीर में, मिजोरम में जो अल्पसंख्यक हैं, आप उनको वो राइट्स क्यों नहीं दे रहे? भाई, कश्मीर में अगर 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है तो कुल मिलाकर के अल्पसंख्यक के नाम पर केवल एक समाज को अधिक और 2 समाजों को अधिक मिलना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये चाहिए कि सबसे पहले तो अपने सभी छवि सुधारे, सबको समान अधिकार दे, और सबके जैसे उन्होंने कानून बनाया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बनाया और हिंदू कोड बिल अलग बनाया। हिंदू की लड़की की शादी की उम्र 18 साल, मुस्लिम लड़की की शादी की उम्र 16 साल। ये जो उन्होंने भेद वाले कानून बनाए हैं, तो मैं समझता हूं इस पर सबसे पहले कांग्रेस को खुद को अपने दामन उसको साफ करके लोगों को ये संदेश देना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि में सब एक है, हमारी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है और कोई सामान्य नहीं है। तब उनकी इन बातों पर लोग आसानी से पचा लेंगे। कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति की बात को कौन पचा पाएगा? कुल मिलाकर कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, उनके इन तमाम मुद्दों पर विचार कर एक लाइन तय करने की जरूरत है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि मणिशंकर अय्यर कुछ बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं, तो एक सुर निकले। ऐसा नहीं कि ऑर्केस्ट्रा में कुछ भी बज रहा है। समय की कमी है इस पूरे मामले में। अभी तो कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना ऑर्केस्ट्रा ठीक करे ताकि सुरताल ठीक जमे, कोई सलमान खुर्शीद उनके मेहनत पर पानी ना फेरे। तो मैं दोनों मेहमानों को धन्यवाद करता हूँ, रमेश जी आपका भी और आशीष जी आपका भी। तो सलमान खुर्शीद का ये बयान अपनी जगह है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।